हरियाणा में चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के बीच में ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के एक विधायक जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, जांच चल रही थी, अब उस विधायक की करीब 44 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस में हड़कंप है और पूरे हरियाणा में चुनाव के बीच में इस कार्रवाई से हर ओर चर्चा हो रही है। दरअसल महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक के ऊपर ईडी का एक्शन हुआ है। ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने धन शोधन यानी फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस विधायक राव दान सिंह और उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई की है। इन दोनों बाप बेटों से जुड़े हुए कुछ संस्थाओं और लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है और 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। दरअसल हरियाणा के 65 वर्षीय राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से विधायक हैं और इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने 5 अक्टूबर को होने वाले इस चुनाव में उतारा है और 5 अक्टूबर को यहां वोट होने हैं। उन्हें उतारने के बाद अब कांग्रेस भी पछता रही है क्योंकि बीच में ईडी का एक्शन आ गया और चारों ओर बदनामी हो रही है। ईडी ने बयान जारी करते हुए कहा कि जब्ती में राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह के संस्थाओं के ऊपर छापा पड़ा था। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 99A में स्थित कोबन रेजिडेंसी के 31 फ्लैट और गुरुग्राम के हरसकू गांव में 2.25 एकड़ जमीन शामिल है। सन सिटी प्रोजेक्ट और ILD समूह से जुड़ी हुई संस्थाओं के दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और जयपुर स्थित फ्लैट और भूमि को भी जब्त किया गया है। मामला 1392 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन के मामले को लेकर के एलाइड नाम की कंपनी के खिलाफ CBI की FIR हुई थी और इस रिपोर्ट के बाद एजेंसी ने दावा किया था कि सिंह से जुड़ी हुई संस्थाओं को इस कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे में 19 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ईडी ने यह कहा कि राव दान सिंह और उनका परिवार जांच में शामिल नहीं हो रहा था, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने जुलाई में राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत राव की दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और जमशेदपुर में जो कंपनियां हैं उन पर और अन्य 15 जगहों पर कुल मिलाकर के छापेमारी की थी। ईडी ने दावा किया था कि आरोपियों ने कंपनी के खाते में हेरफेर की। छापेमारी में ईडी को 1 करोड़ 42 लाख रुपए कैश भी मिला था। कुछ दस्तावेज, 32 फ्लैट और जमीन के तमाम कागजात बरामद हुए थे। उस दौरान ईडी ने हरियाणा के मेसर्स सन ओवरसीज कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। आरोपियों ने लोन का झांसा देकर 1392 करोड़ रुपए का गबन किया था। अपराधियों ने 9 बैंकों को कंपनियां बनाकर के लोगों को चूना लगाया था, जिसमें सन स्टार ओवरसीज, इसके डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर की बात करें तो रोहित अग्रवाल, मानिक अग्रवाल, सुमित अग्रवाल थे, जो बाद में सामने आए थे। आपको बता दें ये रेड गुरुग्राम के ईडी की छापेमारी में एलाइड मेसर्स स्ट्रिप लिमिटेड के बैंक घोटाले से जुड़े हुए केस में भी हुई थी। 5 शहरों में 15 ठिकानों में तमाम जांच के दौरान डॉक्यूमेंट मिले थे और एक बार फिर से कांग्रेस के नेता राव दान सिंह के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा है। ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी भारी पड़ती नजर आ रही है और ये एक बड़ी चुनौती भी इस चुनाव के बीच में हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।